हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ईशोपनिषद मंत्र 11, इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तात्पर्य देखेंगे श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। जो अविद्या की विधि तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो ये है प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया अनुवाद और तात्पर्य हम पढ़ते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि कोई भी मृत्यु से नहीं बच सका। यह वास्तविकता है कि कोई मरना नहीं चाहता, ना कोई बूढ़ा होना चाहता है या बीमार होना पसंद करता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापा या रोग से कोई छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं का हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। तो यहाँ पे जो श्लोक है, श्लोक का अर्थ ऐसा है कि जो व्यक्ति विद्या को जान जाएगा और अविद्या को जान जाएगा, वो जन्म और मृत्यु के प्रभाव से अपने आप को बचा सकता है, अमर हो सकता है। विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या के बारे में 10वें श्लोक में भी चर्चा हुई है, ठीक है ना। अन्यत एव आहु विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। तो विद्या और अविद्या क्या है, इसके बारे में प्रभुपाद ने अंदर परपोर्ट में 10वें श्लोक के परपोर्ट में बहुत अच्छा बताया है, जो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। 18 पॉइंट है, जिसको विद्या कहते हैं, बाकी सबको अविद्या कहते हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब, जो इन चीज़ों को जानता है वो विद्या को जानता है, जो नहीं जानता है वो अंधकार में है, अविद्या में है, अज्ञानता में है। और जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा विद्या को, तब तक वो भौतिक दुनिया से पार नहीं पा सकता। तो विद्या का मतलब है ज्ञान, अविद्या का मतलब है अज्ञानता। भौतिक दुनिया का ज्ञान भी आवश्यक है और आध्यात्मिक जगत का ज्ञान भी आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। भौतिक दुनिया में हम रह रहे हैं तो भौतिक दुनिया के बारे में भी जानना चाहिए और आध्यात्मिक जगत के बारे में तो जानना चाहिए ही। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब से ये दुनिया बनी है तब से व्यक्ति चाह रहा है कि हम मरे नहीं, बीमार नहीं पड़े, बूढ़े नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो हमें और इसके लिए प्रयास भी कर रहा है, परंतु ये संभव नहीं है कि व्यक्ति मरे नहीं या बीमार नहीं पड़े या बुढ़ापा नहीं आए, ये सब संभव नहीं है। तो विज्ञान जो है, विज्ञान निकला है, विज्ञान का होना चाहिए यूज़। वास्तव में विज्ञान से हमें ये
कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मृत्यु से बच सकें, परंतु ये नहीं हो रहा है। उल्टा प्रभुपाद परमाणु बम के बारे में लिख रहे हैं कि जो परमाणु बम इत्यादि निकाले हैं उससे और मृत्यु जल्दी होती है, कम नहीं होती। अगर कहीं विस्फोट हो गया तो सब खत्म, पूरा का पूरा देश खत्म। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। वास्तव में जो वैदिक संस्कृति है उसको अगर फॉलो करता है कोई, जैसे बोलते हैं दवाई में या जीने के तरीका में आयुर्वेद को फॉलो करिए। आयुर्वेद जो है वो है धार्मिक ग्रंथों के आधार पर वो ज्ञान है जिसमें बताया जाता है आपको खाना कब है, आपको सोना कब है, आपको किस किस प्रकार की चीज़ें खानी है, और जीवन का जो भी है, जीवन को जीने का ढंग, वो सब बताया जाता है। तो वो वैदिक है, तो उससे फ़ायदा होगा, उससे इस शरीर को आप थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। ये फ़ायदा होगा उससे, अगर आप आयुर्वेद के अनुसार चलेंगे तो स्वस्थ रखने के लिए। उसके बाद जड़ी बूटी को अपनाएंगे तो भी स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को। लेकिन जो साइंस जो अभी MBBS पढ़ाई होती है, मेडिकल साइंस वाली, तो उसमें सब केमिकल्स रहते हैं जिससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, वो नुकसान करता है। तुरंत फ़ायदा दिखाई देता है मगर नुकसान करता है। तो इस जीवन को बचाने के लिए भी वैदिक ज्ञान ही चाहिए, और जीवन को समाप्त करने के बाद जहाँ जाना है उसके लिए भी वैदिक ज्ञान ही चाहिए। दोनों के लिए वैदिक ज्ञान ही आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं दूसरे पैराग्राफ में कि पुराणों से हम हिरण्यकश्यपु के कार्यकलापों के विषय में जानते हैं, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था, बहुत पैसा था उसके पास। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने ऐसा ध्यान लगाया कि जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोगों के निवासी विचलित हो उठे। ये देखिए, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की थी और रावण ने भी तपस्या की थी। रावण के पास भी बहुत विद्या था, बहुत ज्ञान था, संस्कृत का प्रकांड पंडित था। उसके पिता तो थे ब्राह्मण, बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान, माता थी राक्षसी, इसीलिए उसका जो स्वभाव था दोनों से मिक्सचर था। वैसे वो बहुत ज्ञानी था, परंतु वो आसुरी भी प्रवृत्ति आ गई थी उसके अंदर। हिरण्यकश्यपु कश्यप मुनि का पुत्र था। ये भी बहुत अच्छे ऋषि, कश्यप मुनि, आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छे थे। लेकिन माता आसुरी प्रवृत्ति की थी। अदिति अच्छी थी पर दीति का स्वभाव नहीं अच्छा था, जिसके कारण पुत्र भी ऐसा नालायक बन गया, हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की ब्रह्मा जी की, बहुत कठोर तपस्या, ऐसी कठोर तपस्या कि जब वो तपस्या कर रहा था तो पूरा ब्रह्मांड जो था उसमें लगा सब लोगों को, खास करके ये धरती के लोगों को, नीचे के लोगों को कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, इतना वायु बंद हो गई, अग्नि, बहुत गर्मी हो गई, बहुत घुटन होने लग गई सबको। तब जाकर के सबने सोचा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। ऐसे तपस्या कर रहा था हिरण्यकश्यप। तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा कि बचाने के लिए लोगों को। और रावण ने तो सीढ़ी बनाया कि हम अपने पावर पर, अपने शक्ति पर चले जाएंगे स्वर्ग लोक में, हमको कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवी देवता को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बना देंगे। ऐसा कोशिश कर रहा था रावण। तो प्रभुपाद इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पे रावण का नहीं दिया अभी तक, तो हिरण्यकश्यपु का दे रहे हैं। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को अपने पास नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया।
तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे वो कभी न मरे। ब्रह्मा जी सोचे क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और आवाज़ भी आ रही थी, ओम ब्रह्माय नमः। तो ब्रह्मा जी आए देखने के लिए आए तो वरदान दिए। आपको पता है हिरण्यकश्यप की कथा, पूरा वही लिखा है। दीर्घ अमर हो जाना चाहता था हिरण्यकश्यप। सब लोग चाहते हैं अमर होना, हिरण्यकश्यप भी चाहता था अमर होना, परंतु इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं अभी भी जो बहुत लंबी आयु, बहुत सालों से जी रहे हैं, बहुत लाखों करोड़ों साल से जीने वाले भी लोग हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिनकी उम्र कई मनु बीत जाते हैं और तब तक उनकी उम्र रहती है, वो उनको मृत्यु नहीं मिलता है। तो जो व्यक्ति उस तरीके से जीता है, यहाँ अभी भी हिमालय पर्वत वगैरह में कुछ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं जिनकी आयु बहुत लंबी, लेकिन जो यहाँ पे जीते हैं उनकी आयु बहुत कम है। तो भौतिक तरीके से जब हम जिएंगे तो हमारी आयु समाप्त हो जाएगी, आध्यात्मिक तरीके से जिएंगे तो आयु लंबी होती है। प्रभुपाद हिरण्यकश्यप के ऊपर ही काफ़ी 2-3 पैराग्राफ बोल रहे हैं कि हिरण्य का अर्थ है सोना, कश्यप का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये महाशय धन तथा स्त्री, इन्हीं 2 वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इनका भोग करना चाहते थे। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसने अमर होने की इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से ब्रह्मा जी से अप्रत्यक्ष रूप से कई वरदान मांगे, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे कह दिया कि उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अतएव हिरण्यकश्यप ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी व्यक्ति के द्वारा पशु, देवता, 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी से भी न मारा जाऊं। उसने यह भी प्रार्थना की मैं पृथ्वी पर न मारा जाऊं, जल पर भी ना मारा जाऊं, ना मैं किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकश्यप सोचता रहा कि इन आश्वासनों से उसकी मृत्यु नहीं होगी, बच जाएगा। किंतु ब्रह्मा द्वारा सारे वरदान के रहते हुए भगवान ने आकर के उसका वध कर दिया, हिरण्यकश्यप का, नरसिंह भगवान। तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को नाखून से मारा और हिरण्यकश्यप की मृत्यु उनके लैप के ऊपर हुई। भगवान अपने जांघ के ऊपर रखकर मारे। तो जो वरदान था ना, पृथ्वी पे ना मरूं, जल पे ना मरूं, वो भी हो गया। तो इस प्रकार भगवान के पास रास्ता होता है। ऐसे हम कितना भी चालाकी करेंगे परंतु भगवान बहुत होशियार है, भगवान रास्ता निकालेंगे और मृत्यु तो निश्चित ही है। मृत्यु सिर्फ भगवत धाम जाने के बाद ही बंद हो जाएगा। अगर कोई भगवत धाम पहुंच जाता है तो फिर उसको वापस कोई दूसरा शरीर बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर यही बात कहनी है कि जब हिरण्यकश्यप जैसा शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली भौतिकतावादी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका, तो फिर आज का शुद्र हिरण्यकश्यप भला क्या कर सकता है, जिसकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। हिरण्यकश्यप या रावण ये सब बहुत शक्तिशाली थे, परंतु आज के जो लोग होते हैं उनके पास बहुत छोटी शक्ति है। प्रभुपाद उनको भी बोल रहे हैं ये भी छोटा हिरण्यकश्यप है। तो आजकल के जो हिरण्यकश्यप हैं वो क्या कर पाएंगे, ऐसा प्रभुपाद का कहना है। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास करने की शिक्षा नहीं देती। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े हैं कि वे किसी का उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभुपाद के हर किताब में यही सब मिलता है प्रवचन, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल मिलेगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छी कथा मिलेगी, तो यहाँ कथा नहीं है, पूरा फिलॉसफी है, फुल फिलॉसफी, और बहुत बड़ा है, 4-5 पेज का परपोर्ट है। तो व्यक्ति को अगर छुटकारा चाहिए जन्म से, मृत्यु से और दुख से,
बीमारी, बुढ़ापा इत्यादि से, तो भगवान के धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान का धाम जाने के लिए जो जो बताया जाता है वो सब उपाय करना चाहिए। जिस विधि से भगवान के पास जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है ना। ये जो ज्ञान यहाँ पे मिलता है, हम बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, जन्म होते ही छोटा, आजकल 2 साल 2.5 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, 2.5 साल के बच्चे तो जाते ही हैं प्ले स्कूल। वहाँ पे भी कुछ कुछ सिखाते हैं, मतलब बच्चा बिज़ी रहे, थोड़ा मम्मी फ्री हो जाती है इसलिए भेज देते हैं। और बच्चे सब एक ही उम्र के रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है, बैठने की आदत पड़ती है बाहर। नहीं तो अचानक इतना बड़ा बैग डाल के स्कूल भेजेंगे तो परेशान हो जाएगा बच्चा। तो 1 घंटा 2 घंटा प्ले स्कूल में रहता है, फिर थोड़ा बड़ा नर्सरी, केजी, ऐसे करके वो स्कूल जाना सीखता है। उसको क ख ग घ ABCD ये सब मिलता है सीखने। अच्छी बात है ये सब चीज़ सीखना, परंतु उसके बाद क्या शिक्षा स्कूल में देते हैं? हम लोग भी पढ़ चुके हैं स्कूल में, आप सब भी स्कूल में पढ़ चुके हैं। हम लोगों के स्कूल में तो शिक्षा होती थी कि सुबह उठना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, सब नियम बताया जाता था स्कूल में, जो किताबें होती थी उसमें। आजकल के बच्चे के किताब में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मगर जैसे बच्चे कॉलेज जाते हैं उनका सारा रूटीन ख़त्म। और जब नौकरी करते हैं, पता नहीं नौकरी वाले को तो जाना ही पड़ता होगा, कौन सा बीच का टाइम आता है जिसमें बच्चे 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठना शुरू कर देते हैं। सारा नियम बचपन से आदत दिलाया, सारा नियम, ये असुर की प्रवृत्ति है। 12 1 बजे 2 बजे उठना ये असुर की प्रवृत्ति है। और उसके बाद रात को 2 बजे 3 बजे तक कुछ कुछ देखते रहना, मोबाइल पे, टीवी पे, पार्टी करना, ये तरीका नहीं है जीने का। इसको विद्या नहीं कहते हैं, ये है अविद्या। और इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें किताब में पढ़ाई जाती है स्कूल और कॉलेज में, सब अविद्या है। क्योंकि सबके द्वारा केवल धन कमाना सिखाया जा रहा है। हमारे देश में तो यही चल रहा है। दूसरे देशों में उनका जो धर्म ग्रंथ है वो रहता है, एक सब्जेक्ट वो भी रहता है। ख़ास करके क्रिश्चियन स्कूल में तो पता है मॉरल साइंस होता है एक सब्जेक्ट, चर्च वगैरह भी ले जाते हैं, बच्चों को बिठाते हैं। परंतु हर स्कूल में मैंने देखा है, क्रिश्चियन के स्कूलों में, मतलब बचपन से जो भी मैंने स्कूल देखा है, क्रिश्चियन के स्कूल में एक प्रेयर रूम होता है बगल में और चर्च होता है। वहाँ पे मदर मेरी, जीसस क्राइस्ट, ये सब की मूर्तियाँ रहती है और थोड़ा पढ़ाया भी जाता है। जो भी मुस्लिम लोगों का भी होता है, उनका भी एक जगह बिठा के बच्चों को अलग से शिक्षा दी जाती है कुरान की या जो भी। पर जो हमारे धर्म वाले हैं उनको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। प्रभुपाद बहुत प्रयास किए कि भगवत गीता को इंक्लूड कर दीजिए, लेकिन इस्कॉन बहुत कुछ कर रहा है, कोशिश करके अलग अलग स्कूलों में जाके भगवत गीता को पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे, पूरा अच्छे से नहीं, और कंपटीशन भी ले रहे हैं। तो ये विद्या है। या भक्त प्रहलाद स्कूल हो रहा है, या कृष्णाज किंगडम हो रहा है, या हमारा जो स्कूल है यहाँ पे NVCC में, इसमें भक्तों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। सुबह सुबह सारे बच्चे ऊपर जाते हैं प्रणाम करके भगवान को, फिर क्लास में जाते हैं। इस तरह से बहुत कुछ शिक्षा दी जाती है। तो ये जो उपनिषद है, वेद है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, वेदांत सूत्र है, ये सारा अध्ययन है विद्या। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस जीवन को त्यागने के बाद स्थायी आनंद में जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ये पवित्र साहित्य जो है इसको पढ़ना चाहिए, इससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि बद्ध जीवन जो है, बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है और क्षण भंगुर जन्म स्थान को सर्वे सर्वा मान लिया है। भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं,
मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, मराठी हैं, पंजाबी हैं, यही हो गया हमारी पहचान, जो कि शरीर तक ही है। बस शरीर समाप्त, पहचान बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ तक कि जो अभी स्त्री है वो पुरुष बन सकती है, और जो पुरुष है वो स्त्री बन सकता है। कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ बदल जाता है। तो इसीलिए इस पे, ये जो पहचान है, इस पहचान के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ये पहचान बस टेम्पररी है। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध, हाँ ठीक है, भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र और अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका ये घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है और आध्यात्मिक जगत को लौट करके ही वो सुखी हो सकता है। भौतिक जगत में वो सुखी नहीं हो सकता है। इसके लिए पूरे दुनिया में अलग अलग धर्म और अलग अलग धर्म शास्त्र हैं, पंडित हैं, फादर हैं, मुल्ला हैं, जो बताते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।